हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। बच्चे लोगों, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट बात करेंगे CUET के एग्ज़ाम को लेकर के। अभी तक हमारे पास जितनी भी इंक्वायरीज आई हैं, बच्चों के फ़ोन्स आए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखने को मिली है कि बच्चों ने फॉर्म ही गलत भरे हुए हैं। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम को हमको कैसे ओवरकम करना है, कैसे सॉल्व करना है। अब एक अप्रैल से 3 अप्रैल के बीच, 3 अप्रैल तक करेक्शन विंडो जो है वो ओपन होगी, तो तब आपको अपने फॉर्म को सही करना पड़ेगा। तो अब काफ़ी सारे बच्चों की ये भी इंक्वायरीज है कि भाई हमने किस चीज़ का जो है वो एग्ज़ाम देना है, हमने जनरल टेस्ट देना है, इंग्लिश का देना है, या अगर हमने पॉलिटिकल साइंस में भरा है तो पॉलिटिकल साइंस का देना है। देखो, इस बात के लिए मैं आपको बताऊं कि हर एक यूनिवर्सिटी की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो हमको फॉर्म भरने से पहले हर एक यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट को चेक करना पड़ेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अलग रिक्वायरमेंट है, AMU यूनिवर्सिटी की अलग रिक्वायरमेंट है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की अलग रिक्वायरमेंट है। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। उसमें आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के बारे में बात करेंगे, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के बारे में बात करेंगे, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के बारे में बात करेंगे, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफर कर रही हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा के बारे में बात करेंगे। बाबा गुलाम शाह बादशाह जो राजौरी में है यूनिवर्सिटी, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आपको क्या करना है, कैसे चेक करना है, फिर उसके बाद चेक करने के बाद अगर आपको पता चलता है कि आपका फॉर्म गलत है, तो आप 1 अप्रैल से 3 अप्रैल के बीच अपने फॉर्म को सही कर लें। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्रोम ओपन कर लेना है अपने फ़ोन में भी। अगर आप फ़ोन में चेक करें तो फ़ोन में भी क्रोम को ओपन कर लेना है। अगर लैपटॉप है आपके पास तो लैपटॉप में भी आप क्रोम को ओपन कर लेंगे। वहाँ पे आप टाइप करेंगे CUET। ठीक है, CUET टाइप करेंगे, इंटर करेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो दिखाई देगा वो देगा CUET UG 2023। तो इसको आपने क्या करना है, इस इसको आप इसको इसको आप इसको क्लिक करना है, सॉरी, इसको क्या करना है, इसको क्लिक करना है। तो इसको जब क्लिक करेंगे तो ये आपको मेन वेबसाइट पे ले जाएगा, मेन वेबसाइट पे ले जाएगा। CUET की मेन वेबसाइट पे आपको ये लेके जाएगा। फिर उसके बाद आपको ये दिख रहे होंगे कि मेन वेबसाइट पे आपको ये होम का ऑप्शन दिख रहा है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन का ऑप्शन दिख रहा है, सिलेबस का ऑप्शन दिख रहा है, यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन दिख रहा है, कोर्सेज का ऑप्शन दिख रहा है, एप्लीकेशन गाइड का। ये आपको जो है सारे ऑप्शन जो है वो दिख रहे हैं। तो आपने क्या करना है, अपना रिक्वायरमेंट चेक करने के लिए और आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है, आपने जो यूनिवर्सिटीज़ भरी हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में कौन से प्रोग्राम भरे हैं, उन प्रोग्राम में एडमिशन कराने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना है। तो ये आपको कैसे चेक करना है, आपको यूनिवर्सिटीज़ को क्लिक करना है। जब यूनिवर्सिटीज़ को क्लिक करेंगे तो आप जहाँ यहाँ पे देख सकते हैं कि जितनी भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी हैं CUET के साथ, वो सारी की सारी यहाँ पे सिक्वेंशियल ऑर्डर में दी गई हैं। सबसे पहले आपका CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी गई है, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी की सारी दी हुई है। तो हम देख सकते हैं, जैसे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ मैं, तो सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके सामने जो है वो आ रही हैं। फिर उसके बाद जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे ख़त्म हो जा रही हैं तो उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटी आ रही हैं आपके सामने। तो ये सारी की सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। ठीक है, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। फिर उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। फिर उसके बाद आपके यहाँ पे आपको जा कर के अदर यूनिवर्सिटी में 2-3 यूनिवर्सिटी और मिल जाती हैं। तो अब हम जो है, हम जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो मेनली बच्चों ने जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटीज़ में ही फॉर्म जो है वो भरे होंगे। ठीक है, तो अब हम जो है हाल ही केवल और केवल जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट देखेंगे। ये एक जस्ट एग्जांपल है आप लोगों के लिए। अगर किसी बच्चे ने बाहर भी फॉर्म भरा है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरा है, तो वो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपना रिक्वायरमेंट जा कर के चेक कर सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुँच चुका हूँ, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जम्मू को जब यहाँ पे क्लिक करूँगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में को जब मैं
जैसे सेंट्रल, मैंने यूनिवर्सिटी को क्लिक किया सबसे पहले, ठीक है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी को क्लिक किया, उसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल डाउन किया, मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू को जब क्लिक किया तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन दोबारा से करूँगा तो नीचे जब मैं गया तो ये बता रहा है कि भाई हम ये डिग्री जो है वो प्रोग्राम हम आपको ऑफर्ड कर रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड बीएससी ऑनर्स एमएससी इन बॉटनी, ये इंटीग्रेटेड कोर्स है बीएससी प्लस एमएससी। तो इसके लिए बच्चे को सिर्फ बायोलॉजी का एंट्रेंस देना पड़ेगा, ठीक है। दोबारा से सुन लें, ना तो उसको जनरल टेस्ट देना है ना इंग्लिश का टेस्ट देना है, सिर्फ बायोलॉजी का टेस्ट देना है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू की रिक्वायरमेंट है। जोलॉजी में करना चाहता है तो भी बायोलॉजी का एंट्रेंस देना है, ठीक है, बायोलॉजी ही भरना पड़ेगा। अगर इंटीग्रेटेड कोर्स केमिस्ट्री में करना चाहता है तो केमिस्ट्री का एंट्रेंस देना पड़ेगा। अगर इंटीग्रेटेड कोर्स फिजिक्स में करना चाह रहा है तो फिजिक्स का एंट्रेंस देना पड़ेगा। अगर इंटीग्रेटेड कोर्स बीए प्लस बीएड करना चाहता है तो उसको केवल और केवल जर्नल टेस्ट देना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर वो बी वोक यानी कि रिटेल मैनेजमेंट करता है तो भी उसको जर्नल टेस्ट देना पड़ेगा। ये आगे जो आपके सामने ये एलिजिबिलिटी है कि आपका 12th में क्या क्या होना चाहिए, तो ये भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज अगर करता है तो उसको जर्नल टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। टूरिज्म मैनेजमेंट करना चाहता है तो जर्नल टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद बीएससी इंटीग्रेटेड प्लस एमएससी इकोनॉमिक्स करना चाहता है तो उसको इकोनॉमिक्स का टेस्ट देना पड़ेगा। ये आ गया आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के बारे में। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के बारे में हम देख लेते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर जब मैंने ओपन किया तो यहाँ पे ये इंटीग्रेटेड कोर्स बीएससी प्लस एमएससी बायोटेक्नोलॉजी दे रहा है। तो इसमें आपको बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी तीनों में से किसी एक का देना है, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जो आपको अच्छा लगता है वही भरें, उसमें दें, ठीक है। उसके बाद बीए एलएलबी करना होगा तो जनरल टेस्ट देना होगा सिर्फ। अगर बीएससी प्लस एमएससी मैथमेटिक्स करना होगा तो मैथमेटिक्स देना पड़ेगा। अगर बीएससी इंटीग्रेटेड प्लस एमएससी फिजिक्स करना है तो फिजिक्स देना पड़ेगा। अगर बीएससी इंटीग्रेटेड एमएससी जोलॉजी करना है तो आपको या तो बायोलॉजी का एंट्रेंस देना या बायोकेमिस्ट्री का या बायोटेक्नोलॉजी का, तीनों में से कोई एक दे सकते हैं आप। उसके बाद अगर बीए प्लस बीएड करना होगा, इंटीग्रेटेड कोर्स है ये, तो आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स क्या होता है बच्चे लोगों, ये इंटीग्रेटेड कोर्स ये है कि आपको बीए के बाद आपको भटकना नहीं पड़ेगा, वही यूनिवर्सिटी आपको एमए भी करा के भेजेगी, एमएससी भी करा के भेजेगी। तो ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, ठीक है। अब हमने 2 यूनिवर्सिटी ये जो जम्मू की है वो चेक कर ली, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो उसके बाद हम स्टेट यूनिवर्सिटी पे चलते, जैसे बाबा गुलाम शाह बादशाह में यूनिवर्सिटी को ओपन किया मैंने, तो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को कितने जो प्रोग्राम है वो ऑफर कर रहा है, वो कर रहा है बीबीए कर रहा है, बीटेक सीएससी कर रहा है, बीटेक सीई कर रहा है, बीटेक ईई कर रहा है, बीटेक ईसीई कर रहा है, बीटेक आईटी कर रहा है, लिटरल एंट्री टू बीटेक सीएससी कर रहा है, लिटरल एंट्री टू बीटेक आईटी कर रहा है, लिटरल एंट्री टू बीटेक सीई कर रहा है। तो ये सारे प्रोग्राम जो है ये कर रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर आपको बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपको बीटेक सीएससी करना है यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग करना है तो इंग्लिश प्लस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये 3 का आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। अगर आपको बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग करना है तो आपको इंग्लिश प्लस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स देना पड़ेगा। अगर आपको बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना है तो लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश का देना पड़ेगा प्लस फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप स्क्रॉल डाउन करके ये सब देख सकते हैं आपको किस चीज़ के लिए क्या क्या एंट्रेंस देना है। और अगर आप बाबा गुलाम शाह बादशाह में बीटेक करने जाते हैं तो आपको सेमेस्टर की फ़ी भी जो है वो देनी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं होगा कि अगर आप एंट्रेंस क्वालिफाई करके जाएंगे तो आपको सेमेस्टर की फ़ी कम हो जाएगी। तो बाबा गुलाम शाह बादशाह में बहुत ज़्यादा फ़ी जो है वो चार्ज की जाती है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। उसके बाद अगर हम नीचे जाएंगे तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू है। तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू में अगर हम देखेंगे तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू काफ़ी सारे जो है वो कोर्सेज जो है वो ऑफर करती है, ठीक है। बैचलर में जैसे बायोटेक्नोलॉजी में है, बॉटनी में है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है, केमिस्ट्री में है, कॉमर्स में है,
कंप्यूटर एप्लीकेशन में है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंग्लिश लिटरेचर है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, हिंदी लिटरेचर है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, मैथमेटिक्स है, म्यूजिक है, पर्शियन है, फिलोसफी है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, पंजाबी लिटरेचर है, संस्कृत है, सोशोलॉजी है, स्टैटिक्स है, उर्दू लिटरेचर है और जोलॉजी है। देखो बच्चे लोगों, आपको क्या करना है, अगर आपको बैचलर बायोटेक्नोलॉजी में करना है तो ये कह रहा है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी कह रही है कि आप मेरे पास इंग्लिश का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का और जनरल टेस्ट ये देना पड़ेगा आपको, अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी करना है। अगर आपको बॉटनी करना है तो वो कह रहा है मेरे को मेरे पास आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। केमिस्ट्री का करना है तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और सॉरी इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी प्लस आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। कॉमर्स करना है तो आपको केवल इंग्लिश और जनरल टेस्ट। अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन करना है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल टेस्ट। इकोनॉमिक्स करना है तो जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश। एजुकेशन करना है तो जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश। इलेक्ट्रॉनिक्स करना है, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट। इस तरीके से आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके हर एक सब्जेक्ट का देख सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में आपने फॉर्म भरा है और जिस यूनिवर्सिटी में आपने फॉर्म भरा है उसका आप एक बार रिक्वायरमेंट देख लें, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने फॉर्म को सही कर लें और उसके बाद उसमें आप एग्ज़ाम दें, उसकी तैयारी करें। ठीक है, उसके बाद अगर मैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी आप श्रीनगर में देखता हूँ तो सेम इसी प्रोसेस से आपको गुजर के जाना है। तो आपको देखना है बैचलर इन इंग्लिश आपको सिर्फ इंग्लिश का देना पड़ेगा, बैचलर इन उर्दू सिर्फ उर्दू का देना पड़ेगा, बैचलर इन अरेबिक सिर्फ अरेबिक का एंट्रेंस देना पड़ेगा। अगर कश्मीरी में करना है तो कश्मीरी देना पड़ेगा। बॉटनी में करना है तो या तो बायोलॉजिकल स्टडीज करना पड़ेगा या बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री देना पड़ेगा। इन सारों में से कोई एक देना पड़ेगा। अगर बैचलर इन बायोकेमिस्ट्री में करना है तो इन सब में से बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में से कोई एक देना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से बैचलर इन बायोटेक्नोलॉजी में भी किसी एक सब में से कोई एक देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे देख सकते हैं ये क्या क्या जैसे ज्योग्राफी का है तो ज्योग्राफी के लिए या तो ज्योग्राफी का एंट्रेंस देना है या जियोलॉजी का। आपको कोई भी लैंग्वेज का या दूसरा और कोई एंट्रेंस नहीं देना है, सिर्फ आपको सब्जेक्ट का देना। तो ये स्क्रॉल डाउन करके आप बेटा सब देख लेना, नीचे रिक्वायरमेंट आप देख लेना, उसके बाद अपने फॉर्म को सही कर लेना। तो एक अप्रैल से लेके 3 अप्रैल तक आपका विंडो जो है वो ओपन होगा। आप प्लीज़ रिक्वायरमेंट दे करके अपना फॉर्म जो है वो सही कर लें। ठीक है, तो उसके बाद क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर होगी जम्मू में, जम्मू की बात कर रहा हूँ मैं, जम्मू कश्मीर की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बचती है 2 यूनिवर्सिटीज़ और जम्मू में। कौन कौन सी बचती है बच्चे लोगों, 3 यूनिवर्सिटी सारी और बचती है। एक तो हमारी माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी बचती है, तो यहाँ पे भी फीस बहुत चार्ज की जाती है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो भरना, नहीं तो रहने देना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप बायोटेक्नोलॉजी करेंगे या एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करेंगे, इंटीग्रेटेड है यहाँ पे भी, तो आपको लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश का भी देना पड़ेगा प्लस बायोलॉजी या तो बायोलॉजिकल स्टडीज़ या बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, इन तीनों में से एक देना पड़ेगा प्लस केमिस्ट्री और फिजिक्स देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसका भी नीचे स्क्रॉल डाउन करके पूरा एक तरीके से देख सकते हैं। जैसे आपको एमए इंग्लिश करना है तो ये भी इंटीग्रेटेड कोर्स है, आपको एक तो इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ेगा प्लस जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप देख लेना बच्चे लोगों। उसके बाद आ गया आपका यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जो है वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू अलग है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू अलग है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर अलग है और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर अलग है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आप। तो ये आपको कौन कौन से कोर्स ऑफर कर रहा है, तो ये आप देख सकते हो काफ़ी सारे कोर्सेज जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफर कर रहा है। तो इसमें हम थोड़ा सा नज़र डाल देते हैं क्या बोल रहा है ये। तो ये कह रहा है कि अगर आपको मेरे पास बीएससी करना है तो बीएससी करने के लिए आपको बायोकेमिस्ट्री में तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश, बायोलॉजी, जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपको बीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स करना है तो इंग्लिश, बायोलॉजी, जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। बायोटेक्नोलॉजी करना है तो इंग्लिश, बायोलॉजी, जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। बॉटनी करना है तो इंग्लिश, बायोलॉजी, जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। केमिस्ट्री करना है तो इंग्लिश, केमिस्ट्री, जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन करना है तो आपको इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेटिक्स
प्रैक्टिसेस और जनरल टेस्ट, मतलब कि कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस में से कोई एक सब्जेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है, 3 सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स करना है तो इंग्लिश, फिजिक्स, जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। तो इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ह्यूमैनिटीज़ में, जैसे ह्यूमैनिटीज़ में अगर हम देखें तो ह्यूमैनिटीज़ में डोगरी में अगर आपको करना है तो डोगरी और केवल जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। हिंदी में करना है तो हिंदी और जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। मैनेजमेंट में करना है तो इंग्लिश और जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। पंजाबी में, संस्कृत में, उर्दू में तो आपको सिर्फ उसी सब्जेक्ट का और प्लस जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लेना। फिर उसके बाद हम आगे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर पे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में भी सेम इसी तरीके से, अगर आपको बैचलर इंग्लिश लिटरेचर में करना है तो इंग्लिश और जनरल टेस्ट, अगर आपको हिंदी में करना है हिंदी लिटरेचर में तो आपको हिंदी प्लस जनरल टेस्ट, ठीक है। उर्दू में करना है उर्दू प्लस जनरल टेस्ट, और उसके बाद अरेबिक में करना है अरेबिक प्लस जनरल टेस्ट। तो इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके आप एक एक जो आपने मतलब अप्लाई किया है और जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है, आप एक बार ये रिक्वायरमेंट ज़रूर चेक करें। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप ये रिक्वायरमेंट नहीं चेक करते हैं तो इट मीन्स आप खसारे में रहेंगे, ठीक है। तो आप खसारे में ना रहिएगा, इसलिए इसको आप चेक करिएगा, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको सिर्फ जम्मू यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बताई हैं। आप इसी तरीके से अदर यूनिवर्सिटीज़ को भी चेक कर सकते हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो आप इन सब जो भी आपने भरा है तो आप उसको जो है उसका रिक्वायरमेंट एक बार चेक करें। तो अगर हम बैक जाते हैं मेन पेज के ऊपर, तो मेन पेज के ऊपर हमको एक और चीज़ मिलती है, सिलेबस। सिलेबस अगर आप सिलेबस पे क्लिक करेंगे ना तो सिलेबस हमको सब जो है बताया गया है। अकाउंटेंसी का सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो आपको जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का सिलेबस कहाँ मिलेगा, क्योंकि मेन हर मैक्सिमम सब्जेक्ट के लिए वही रिक्वायरमेंट है जम्मू में। तो जनरल टेस्ट का बेटा लोगों ये है, ठीक है। ये आप जनरल टेस्ट, जहाँ पे मैं ये अपना कर्सर घुमा रहा हूँ, तो ये जनरल टेस्ट का है। तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सिलेबस क्या है। ये सिलेबस है आपके पास जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर, ठीक है। उसके बाद जनरल नॉलेज में आपका सारा आ जाता है, आपका पॉलिटी आ जाता है, आपका हिस्ट्री आ जाता है, आपका इकोनॉमी आ जाता है। और ये बड़े लेवल का पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी नहीं है, ये आपका जो आपका बेसिक स्टैंडर्ड है 6 से लेकर के आप जो 12 तक पढ़ते हैं ये वही है, ठीक है। तो अगर आप 12th का 11th का भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो भी आप निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ठीक है। रीजनिंग है, रीजनिंग में सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक है, अलजेब्रा जियोमेट्री है, मेंसुरेशन स्टैटिक्स है। इसके ऊपर ये इस सिलेबस को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे हमारे डायरेक्टर आशिक सर, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ये सिलेबस जनरल नॉलेज का। थोड़ा कर दो सर, ये एक्सप्लेन कर दो, बच्चों को पता चल जाए कि इनमें बच्चों को क्या करना है और हम इसमें जो है किस कदर बच्चों की हेल्प करेंगे और बच्चों के लिए हम किस तरीके का कोर्स जो है इसको लेकर के डिज़ाइन कर रहे हैं। आप इसको प्रॉपरली जो है सर बच्चों के सामने जो है वो एक्सप्लेन कर लें, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा जो है वो परेशान हैं, टेंशन में हैं। तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताएं बच्चों। हेलो, वेलकम बच्चे लोगों। देखिए, मैं जितने भी आज तक के 2022 में जो भी CUET के सेलेक्ट हुए हैं पेपर्स के, मैंने वहाँ पे इस वाले सिलेबस को देखा है, जीके विद करंट अफेयर्स को। यहाँ तो एक लाइन में एग्जामिनर ने लिख दिया है जीके विद करंट अफेयर्स। अब अगर हम बात करें तो इसमें एग्जामिनर किस हद तक जा सकता है। जीके वाले पोर्शन में एग्जामिनर इंडिया की फ्रीडम हिस्ट्री से सवाल पूछ सकता है। इस जीके वाले फोल्डर से एग्जामिनर इंडियन ज्योग्राफी से सवाल पूछ सकता है। इसी जीके वाले फोल्डर से एग्जामिनर इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल पूछ सकता है। इसके अलावा बहुत से मिसलिनियस टॉपिक्स बनते हैं, इस पे एक अलग से डिटेल वीडियो आएगा। और करंट अफेयर में से एग्जामिनर प्रेजेंटली क्या चल रहा है हमारे नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज में, वहां से सवाल आता है। अब रही बात न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो एग्जामिनर बेसिक अरिथमेटिक, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी यहां से सवाल पूछेगा। और रीजनिंग का सिंपल एप्लीकेशन जैसे कि ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब। और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये भी बड़ी सिंपल सा टॉपिक है।
यानी कि ये जो जितना भी ये सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ये वाला, ये सिर्फ और सिर्फ 30 दिन की गेम है। 30 दिन में हम ये पूरा सिलेबस आराम से पढ़ा सकते हैं। तो बस इसमें तो 100% आपकी सिलेक्शन हो सकती है। तो आगे जावेद सर से आप बात करते रहिए। कोर्स के बारे में बता दो। कोर्स हमारा जो ऑनलाइन कोर्स होगा वो हमारी ऐप में आप बच्चों को अवेलेबल होगा। उसमें सीक्वेंस के साथ बिल्कुल स्टेप 0 से, क्योंकि मुझे पता है आप बच्चे अभी भी रिसेंटली 12th पास हुए हो, तो स्टेप 0 से स्टार्ट किया जाएगा। ये मैं जानता हूं आपने अपने अलग अलग फील्ड में +2 की करी है, अब आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, बेसिक मैथ पढ़ना है, तो उसी हिसाब से हमने अपना ये कोर्स बनाया है। ठीक है, ओके। हाँ, तो आपने जनरल टेस्ट का सिलेबस यहाँ से देख लिया। बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस जो है आपको कैसे देखना है, आपको वहीं पे चला जाना है। ठीक है, आपको बैक चले जाना है तो आप देखेंगे कि जनरल टेस्ट बाकी आपके ये सब्जेक्ट के सिलेबस है। आप ये भी एक बार इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब आपको लैंग्वेज का सिलेबस कहाँ मिलेगा, लैंग्वेज का। ठीक है, तो लैंग्वेज का सिलेबस आपको वहाँ पे इंग्लिश या हिंदी या ऐसे नहीं दिया गया है, वहाँ पे केवल लिख दिया गया लैंग्वेज, ये लिख दिया गया। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये लिख दिया गया लैंग्वेज IA एंड IB। तो इसी में सब लैंग्वेज का यही सिलेबस है। ठीक है, तो आपको ये एक बार इसको व्यू करके डाउनलोड करके अगर देखेंगे तो इसमें सिलेबस क्या है, इसमें ये आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन है। देयर विल बी 3 टाइप ऑफ पैसेजेस, 3 टाइप के पैसेजेस पूछे जाएंगे जो 300 से 350 वर्ड के पैसेजेस होंगे। वो फैक्चुअल यानी कि फैक्ट बेस पे होंगे, नैरेटिव यानी कि नरेशन बेस पे होंगे, लिटरेरी यानी कि लिटरेचर बेस पे होंगे। ठीक है, तो इसका और वर्बल एबिलिटी है, रीअरेंजिंग द पार्ट है, चूजिंग द करेक्ट वर्ड है, सिनोनियम्स है, एंटोनियम्स है, वोकैबुलरी है। तो ये आपका हिंदी के लिए भी इंग्लिश के लिए भी जो भी है तो ये सिलेबस आपका रहेगा। ठीक है, ये जितने भी आपके यहाँ पे दिए गए हैं ना, यहाँ पे ये इंग्लिश है, हिंदी है, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, अरबिक, बोडो, चाइनीज़, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज़, कश्मीरी, कोंकणियन, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, पर्शियन, रशियन, सेंथली, सिंधी, स्पेनिश, तिब्बतियन और संस्कृत। तो इतना सारा हमको लैंग्वेजेस से क्या लेना देना, हमको तो सिर्फ इंग्लिश अपनी लैंग्वेज को जो है वो देखना है। तो आपको ये इंग्लिश का लैंग्वेज का थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो इस पे भी अगर आशिक सर थोड़ा सा बता देंगे आपको तो बढ़िया रहेगा। सर थोड़ा बता दो इनको इंग्लिश लैंग्वेज पे भी, है ना। प्यारे बच्चों, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक बट आर नॉट लिमिटेड टू, यानी कि जो क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज से वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को ध्यान में रखते हुए भी क्वेश्चन बनाए जाएंगे। और जिसमें देखो यहाँ मेंशन किया है 3 किस्म के टॉपिक होंगे, फैक्चुअल होगा, नरेटिव होगा, लिटरेरी होगा और वर्बल एबिलिटी होगा और रीअरेंजिंग द पार्ट, यानी कि इसमें 4 पार्ट दिए जाएंगे। फिर आपको बोला जाएगा बताओ पहला सेंटेंस क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है। तो इसके लिए आपको सेंटेंस की कनेक्टिविटी आनी चाहिए। उसके अलावा करेक्ट वर्ड के लिए यानी कि आपको यहाँ पे देखो नीचे लिखा है सिनोनियम, इंटोनियम, यानी कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। और इसमें लाइट ग्रामर की एप्लीकेशन भी होगी और कॉम्प्रीहेंशन पैसेज भी होगा। ये सिर्फ इंग्लिश का है। तो बस आप करिए सर से बात, यही पोर्शन है हमारा। ठीक है, आपने सिलेबस समझ लिया। ठीक है, ये सिलेबस भी देख लिया आपने, क्योंकि मेनली आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जम्मू कश्मीर में, वो आपके मैक्सिमम सब्जेक्ट के लिए जनरल टेस्ट और इंग्लिश का जो है वो रिक्वायरमेंट है उनका। तो आप प्लीज़ ये सब चेक कर लें जो मैंने बताया आपको। ठीक है, सिलेबस, यूनिवर्सिटीज़ का रिक्वायरमेंट। फिर अब बात ये है कि अब बच्चों को 1 तारीख से लेकर के 3 तारीख के बीच में करेक्शन विंडो ओपन होगा। तो ठीक है, अगर मैं नोटिस आपको बढ़ा के बताऊं तो ये देखो नोटिस में लिखा हुआ है, बाकायदा लिखा हुआ है नोटिस में कि करेक्शन इन पर्टिकुलर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम 1 अप्रैल टू 3 अप्रैल 2023। तो ये खुलेगा तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद आपको कैसे करना है, आपको आपका रजिस्टर्ड ऑलरेडी होगा तो आपने यहाँ पे साइन इन करना है। साइन इन करके यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर जो है वो डालना है। एप्लीकेशन जैसे यहाँ पे ये एप्लीकेशन नंबर है तो ये डाल करके तो ये करेक्शन विंडो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी तो ओपन नहीं होगा ना, ये अभी ओपन नहीं होगा तो ये आपका